क्या वो इमिग्रेशन वाले सारे रूल्स चेंज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, नहीं आने दे रहे और पहले वाले जो है उनको निकाल रहे हैं। वहाँ पे 3 मिलियन प्लस लोगों ने प्रोटेस्ट किया है दैट गिव आवर कंट्री बैक। 3 मिलियन वाली हाइप भी एक बिल्कुल वो मतलब कि झूठ ही कह लें आप उसको, ठीक। प्रोटेस्ट ये उन इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो वहाँ पे इलीगली एंटर होते हैं, बाद में असाइलम क्लेम करते हैं और बाद में उन यूके की गवर्नमेंट पे एक बोझ बनते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो लीगली उधर जा रहे हैं उनका तो उससे कोई कंसर्न नहीं है। डरने वाली बात नहीं होती है, सिर्फ कॉन्शियस करने के लिए होती है चीज़ें। अगर अब यूके में जो है वो हमारे लिए जाना मुश्किल हो गया है या हमें अब वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अभी तक वाइट पेपर अप्रूव नहीं हुआ, जनवरी स्टूडेंट्स पे भी वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। शायद इमिग्रेशन वाले रूल उनके बिल्कुल चेंज हो जाए, इमिग्रेशन बंद कर दें वो स्टूडेंट, ऐसा नहीं हो सकता। ये ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं है। अगर वो उनको निकाल दें 2 दिन में उनकी इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाए। लीगली अपना वीज़ा लें तो आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लब स्टूडियो। जब से हमें आज़ादी मिली है तब से कहने को पाकिस्तान में तो हम रह रहे हैं, बट द थिंग इज़ पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा आवाम ऑल्दो यूके में हर साल शिफ्ट करती है। अब यूके में कुछ लोग इस तरह भी हैं जिनका रिएक्शन थोड़ा बहुत इस तरह आता है दैट गिव आवर कंट्री बैक। जैसे हमसे ज़्यादा गोरों से ज़्यादा हमारी वहाँ पे तादाद हो गई है, पॉपुलेशन हो गई है। फ्रॉम वन ऑफ द ऑनगोइंग प्रोटेस्टर्स टॉमी रॉबिन्सन, जिनका ये कहना है कि ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या इवन दो लीगल भी हैं, इन्होंने उनकी कंट्री पे कब्जा किया हुआ है। इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑल दो जो कि लीगल तरीके से गए हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है, या फिर सिर्फ उन्हीं इमिग्रेंट्स को जो इलीगली वहाँ रह रहे हैं, असाइलम क्लेम कर रहे हैं। इस तरह की बहुत से रूमर्स देखने को मिलते हैं। आजकल ये बातें ब्रेकिंग न्यूज़ इस वजह से बनी हुई है बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन प्लस पीपल ने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया है। अब इस प्रोटेस्ट में कितनी सच्चाई है, क्या ड्रामा था, क्या फेक है और किस लिए, किस बेसिस पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इस सब के बारे में डिटेल डिस्कशन हम करते हैं मिस नूर फातिमा से। अस्सलाम वालेकुम मिस नूर। वालेकुम अस्सलाम। मिस नूर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट पे हमें हर तरह की न्यूज़ का ब्रेकडाउन मिलता है, बट उसमें बहुत सी चीज़ें सच भी होती हैं और बहुत सी चीज़ें लोग दिखाने को प्रेजेंटेबल बना देते हैं। अब स्लोगन्स ये चल रहे हैं हर जगह, इंस्टाग्राम खोलते हैं हम, फेसबुक खोलते हैं, ट्विटर खोलते हैं, हर जगह यही चीज़ है कि वहाँ पे 3 मिलियन प्लस लोगों ने प्रोटेस्ट किया है दैट गिव आवर कंट्री बैक। मतलब इस सब में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी कोई कसूर है या कोई लेना देना है, इमिग्रेंट्स का क्या लेना देना है, इस पे आप बात करना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा आज टॉपिक जो है वो डिस्कशन में आप लेके आ रही हैं। ये आजकल बहुत मतलब पैनिक क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स के अंदर और उनके पेरेंट्स के दरमियान, लाइक पता नहीं अब यूके में जो है वो हमारे लिए जाना मुश्किल हो गया है या हमें अब वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जबकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये प्रोटेस्ट मेनली जो मतलब यूके की गवर्नमेंट, ये एक उनका ना पूरा एक प्लानिंग होती है। लाइक आपके ठीक है, आपके सामने कुछ 1-2 पर्सन आ रहे होते हैं कि लाइक ये कर रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट और इनकी सबकी प्लानिंग होती है, उन्होंने मुल्क चलाना है। अब ये असल में ये जो है ना प्रोटेस्ट, ये उन इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो बोट के थ्रू, किसी भी इलीगल रूट के थ्रू यूके में एंटर हो रहे हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो लीगली उधर जा रहे हैं उनका तो उससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो वीज़ा लेके जा रहे हैं, वो फीस पे कर रहे हैं, अपनी रेंट्स पे कर रहे हैं और उनका यूके की इकोनॉमी में बहुत बड़ा मेजर रोल है। तो उनके लिए तो प्रोटेस्ट हो नहीं सकता। ये सिर्फ उन इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो वहाँ पे इलीगली एंटर होते हैं, बाद में असाइलम क्लेम करते हैं और बाद में उन यूके की गवर्नमेंट पे एक बोझ बनते हैं, क्योंकि असाइलम जब क्रिएट करते हैं मतलब क्लेम कर लेते हैं, उसके बाद यूके की गवर्नमेंट उनको पे करना पड़ता है। वो किसी भी और मतलब लीगली जो चीज़ें यहाँ के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कर रहे होते हैं उनमें वो नहीं आ रहे होते हैं, वो उन पे फिर इकोनॉमी पे बोझ बन रहे होते हैं। तो ये उनके लिए प्रोटेस्ट है, इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का तो कोई कंसर्न है ही नहीं। Okay, that's really good. मिस नूर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि ये जितना भी पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, ये किस्म की एग्जैजरेशन है, जो जिस तरह एक आम अल्फाज में कहें कि एक इंसान गुस्सा निकाल रहा होता है दूसरे पर। नहीं, ये जो है ना ये टैक्टिक्स होते हैं। लाइक जो है ना फार राइट ग्रुप्स जो हैं वो अपनी जो है वो गवर्नमेंट पे भी प्रेशर क्रिएट करना होता है उन्होंने भी थोड़ा सा, कि हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और हम इन चीज़ों को देख रहे हैं और हमारे मुल्क के साथ ऐसे। ऑब्वियसली अगर ये इस तरह से चीज़ें, ये हर कंट्री के लिए डिफरेंट होती हैं और ये होती हैं, हर कंट्री में हो रही होती हैं। जैसे पाकिस्तान में है तो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को आप देखते हैं कि वो मतलब हम लोग जो मतलब मेजोरिटी में हैं उनके लिए हम लोग आए दिन हमारे भी एहतजाज हो रहे होते हैं। इसी तरह ये वहाँ पर भी हुई हैं कि ये सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने के लिए होता है। असल में उनका जो मेन पर्पज़ होता है वो गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना होता है। लाइक ऐसे मतलब ऑब्वियसली अगर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा तो गवर्नमेंट भी अच्छा काम करती रहती है, पॉलिसी मेकर्स भी थोड़ा प्रेशर होता है तो काम होता है। तो बस ये थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने के लिए, अदरवाइज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, ना ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है, क्योंकि जो लीगली आ रहे हैं वो वीज़ा दे रहे हैं तो वो आ रहे हैं, तो और वो सब कुछ उनकी इकोनॉमी में रोल भी प्ले कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इससे कोई कंसर्न नहीं है एज सच।
जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, प्रोटेस्ट है, पैनिक है, या जितनी भी, मे बी वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा, बट पैनिक तो क्रिएट कर रहा है। इससे किसी के भी जहन में ये आ सकता है फॉर द फ्यूचर कि फ्यूचर में कहीं यूकेवीआई की पॉलिसी ना चेंज हो जाए, या इसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट उन लोगों पे ना पड़े जो लीगल तरीके से जाना चाहते हैं। बिकॉज आप एक इमेज क्रिएट कर देते हो, सपोज इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, पाकिस्तान से ज़्यादातर गए हैं, उन्होंने एक इमेज क्रिएट कर दिया, और कमिंग ईयर्स में पाकिस्तानी लीगल स्टूडेंट्स के लिए वो चीज़ जौन सा है वो खराब हो सकती है। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि स्टूडेंट्स को ना ये बात समझनी चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। एक होती है मीडिया हाइप, सोशल मीडिया हाइप, और एक होती है ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी और मीडिया हाइप में बहुत डिफरेंस होता है। जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना लोग, आप उनसे भी रिव्यूज लेंगे। 3 मिलियन मतलब 3 मिलियन लोग तो थे भी नहीं एहतजाज में, जिसको हम कह रहे हैं। उन्होंने हाइप क्रिएट की 3 मिलियन। वो लोकेशन ऐसी थी कि वहाँ जो है वो एक वीकेंड था, उसमें वैसे भी लोग ज़्यादा होते हैं वीकेंड पे, और लंदन ओवर पॉपुलेटेड हुआ हुआ है इस टाइम वैसे ही। उस मतलब उन्होंने डे बहुत अच्छा सिलेक्ट किया, उनकी लोकेशन बहुत आइडियल थी। उसमें ठीक है, मतलब थोड़े लोग थे, लेकिन इतने तो आम रूटीन में भी होते हैं। तो 3 मिलियन वाली हाइप भी एक बिल्कुल वो मतलब कि झूठ ही कह लें आप उसको, ठीक है, हाइप ही थी। हाइप तो हाइप होती है। फिर सेकेंडली ग्राउंड रियलिटी जो है ना, स्टूडेंट को चाहिए वो ग्राउंड रियलिटी को देखें। अब देखें जितने हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स गए हैं लीगली, वो सब वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। बांग्लादेशी हों, पाकिस्तानी हों, नेपाली हों, इंडियंस हों, ये सब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को चाहिए वो सिर्फ अपने जो है करियर पे फोकस करें, अपने एकेडमिक्स पे फोकस करें, और इन चीज़ों को बस देखें कि उन्होंने अपना जो है वो लीगली जाके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, अपने एकेडमिक्स पे फोकस करना है। और मतलब ये चीज़ें ये वाली होती है ना, ये हर साल हम देखते हैं अगस्त सितंबर में जाके चीज़ें होती हैं। इवन वाइट पेपर का कितनी हाइप क्रिएट हुई थी, और अभी तक वाइट पेपर अप्रूव नहीं हुआ। जनवरी स्टूडेंट्स पे भी वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सिर्फ हाइप होती है। लाइक स्टूडेंट भी थोड़ा सा मतलब जो यहाँ से स्टूडेंट कुछ होते हैं जो यहाँ से लीगली जाते हैं, वहाँ जाके स्टूडेंट्स भी असाइलम कुछ क्लेम करते हैं, तो वो डर जाते हैं। उनको लगता है कि अच्छा ये असाइलम हमें ना मिला, हमें उन्होंने निकाल दिया, तो हमारा जो यहाँ से हम इनिशियली आए जस्ट वगैरह के फीस पे करके जा रहे हैं, तो वो हमारी रिफंड नहीं होगी। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा डर के और मतलब लीगली ही हर चीज़ कर रहे होते हैं। तो थोड़ी सी ये हाइप्स का मकसद ये होता है। डरने वाली कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं होती है, सिर्फ कॉन्शियस करने के लिए होती हैं चीज़ें। अदरवाइज ग्राउंड रियलिटीज जो है ना वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। That is very good. Now talking about the protest कि टॉमी रॉबिन्सन जौन सा है वो ब्राउन कम्युनिटीज़ को ज़्यादा टारगेट कर रहा है, तो इसमें हम कह सकते हैं मे बी वो इलीगल इमिग्रेंट्स को टारगेट कर रहा है, बट इसका अफेक्ट हो सकता है उन स्टूडेंट्स पे जो कि लीगली गए हुए हैं, वो मतलब इस डेंजर जोन में आ से। ये जो इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं, ये आप देखें यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये मतलब ऑलमोस्ट हर कंट्री में हो रहे होते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि वो शायद इमिग्रेशन वाले रूल उनके बिल्कुल चेंज हो जाए, इमिग्रेशन बंद कर दें, वो स्टूडेंट्स हों या जो भी मतलब लीगली वहाँ जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट मतलब जो आप समझ लें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाली जितने भी है ना, ये उनकी जो है ना उनके पूरे सेटअप को वो चला रहे हैं इस टाइम। अगर वो उनको निकाल दें 2 दिन में उनकी इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाए, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स अपना बैठ के वहाँ पॉलिसीज बना रहे हैं, लेकिन नीचे जो काम कर रहे हैं, जिनसे काम वो ले रहे हैं, वो यही है पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस, नेपालीज। मतलब आप वहाँ छाए हुए हैं। अगर इनको वो निकाल देते हैं ना, सपोज अगर हम इस चीज़ को कंसिडर भी कर लेते हैं एक पॉइंट पे आके कि ठीक है वो इमिग्रेशन वाले सारे रूल्स चेंज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, नहीं आने दे रहे, और पहले वाले जो है उनको निकाल रहे हैं, तो उनके पास नहीं कुछ बचेगा। उनकी इकोनॉमी भी इसी पे डिपेंड है। हाँ, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। उनके बाकी सबसे देखिए वहाँ पे जो जितनी भी जो जॉब्स हैं उनमें कौन है, आप उनके वहाँ डिलीवरी में देख लें, आप उनके जो है वो आईटी में देख लें, उनके बाकी मतलब हेल्थ केयर में देख लें, हर जगह पे देख लें, इनकी इकोनॉमी को सपोर्ट किया हुआ है ये इमिग्रेंट्स ने। तो इमिग्रेंट्स को निकाल के उनकी अपनी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर जाएगी, तो ऐसा वो नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करने के लिए होता है। नैरेटिव उन्होंने एक मतलब बनाया होता है कि अच्छा उन्होंने एक स्लोगन इस तरह से क्रिएट कर दिया है कि शायद पैनिक क्रिएट हो जाए। अदरवाइज ग्राउंड रियलिटीज ये नहीं है, ना ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपनी इकोनॉमी भी तो देखनी है। हमारा सपोज वो नहीं सोचते कुछ, लेकिन अपनी इकोनॉमी को तो वो देखेंगे ना। तो अपनी इकोनॉमी भी उनकी हमारे जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनके बगैर कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि हमारे जो इमिग्रेंट्स हैं ना उन पे उनका रोबोट चला लेते हैं वो। वाइट पीपल पे उस तरह से नहीं चला सकते। अब देखें अब हमारा फायदा ये है कि हमें वो वेजेस अच्छी देते हैं, हमारे यहाँ कंट्री का बहुत ज्यादा उस पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। उनका फायदा ये है कि वो अपना काम ले लेते हैं, उनका जो काम जितना भी है वो मतलब करवा लेते हैं, तो दोनों का फायदा है। तो ये इकोनॉमी जो है वो नहीं चल सकती उनकी हमारे बगैर और हमारी उनके बगैर, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये अगले 10, 20, 25 सालों में तो नजर नहीं आता। उसके बाद ऑब्वियसली क्या किसने देखा है, तो फिर एक जनरेशन गैप आ जाएगा, देन द रूल्स विल बी डिफरेंट। मिस नूर, एक नॉर्मल स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं जो जनवरी में अब जाना चाह रहा है 2026 में, उसको इस बात की टेंशन लेनी चाहिए?
बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। आप अपना जेन्युइनली हर चीज़ करें, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, अपने फाइनेंशियल शो करवाएँ, अपना टॉप लीगली अपना वीज़ा लें, तो आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएँ वहाँ ये अपने एकेडमिक्स कंप्लीट करें, अपना पीएसडब्ल्यू अवेल करें, जो भी उनके लीगल रूल्स हैं आप उनको फॉलो करें, तो किसी किस्म की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चलती रहती हैं चीज़ें, ये आपकी अपनी कंट्री में भी चल रही होती हैं। आए दिन यहाँ पे भी हो रहे होते हैं प्रोटेस्ट, डिफरेंट पॉलिटिकल जो है वो कर रही होती हैं, पॉलिटिक्स में हो रहे होते हैं, आपकी जो है वो इस्लामिक नैरेटिव वाली हो रहे होते हैं प्रोटेस्ट। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, इनसे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें चलती हैं। क्योंकि तो स्टूडेंट के लिए एक परेशानी होती है एम्बेसी इंटरव्यू, और फिर वहाँ जाके इस तरह के प्रोटेस्ट फेस नहीं। करना और परेशानी क्रिएट ये करती है। आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, आपको हर साल इनटेक से पहले इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। ये उनका अपने ये चीज़ें होती हैं, उन्होंने प्रेशर बिल्ड करना होता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इसमें कोई भी पैनिक होने वाली बात नहीं है। आप अपना जो है वो लीगली हर चीज़ करें, आपको किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत That is very great to know. Well, thank you very much, Ms. Noor, for joining us today. And thank you very much for viewing us. See you next time. Allah Hafiz.